रेत से ढके मैदान, आसमान में धुआं। और आंखों में बस एक ही सवाल, क्या अब शांति मिलेगी? दोस्तों, आज हम उस कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लाखों मासूम जिंदगियों का सवाल है। Many of the dead here among 26 people killed early this morning at a flour distribution point. Witnesses say looters converged on a World Food Programme truck and Israeli soldiers opened. गाजा की जली हुई गलियों और टूटे घरों के बीच आज उठी है एक नाजुक आवाज, सीज फायर की। इजराइल और हमास कतर में आमने सामने बैठने को तैयार हैं। क्या ये वो मोड़ है जहां जंग रुक सकती है? क्या मासूमों की चीखें अब सुकून में बदलेंगी? ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, ये एक इंसानी कहानी है और इस कहानी को आज हम स्टोरी डिकोडर में खोलेंगे, समझेंगे और पूरी सच्चाई बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाजा में शांति की उम्मीद की ये पूरी कहानी। Instead, here in Nuseirat's Auda Hospital, they mourn just some of the children for whom it will come too late, if at all. Tell us what is left for us here. We're tired. I swear we're tired. We want the negotiators to be hungry for a week. لأنه إحنا جد يعني إحنا محتاجين الهدنة هذه، لأنه إحنا علينا كثير في الحرب هذه. يعني أنا جد بتمنى منهم إنه يوافقوا. نحف حقنا شوية، لكن عشان نرحم هالشعب ونرحم هالناس من هالمعاناة حنضطر نوافق، لأنه ما وافقناش البديل حيكون كارثي بكل المعايير، يعني سواء من ناحية يعني الحرب أو من ناحية الأكل والشرب। मध्य पूर्व की गर्म रेत पर आज एक नई उम्मीद की किरण दिख रही है। गाजा की बमबारी, चीखते चिल्लाते बच्चे और धुएं से भरे आसमान के बीच से एक आवाज आई है, शांति की। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक घड़ी की जब इजराइल और हमास के बीच कतर में सीज फायर वार्ता शुरू होने जा रही है। क्या ये वो पल हैं जिसका इंतजार गाजा के मासूम बच्चे कर रहे थे? क्या आखिरकार इस खूनी खेल का अंत हो जाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी हर छोटी बड़ी बात के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुई ये जंग आज तक जारी है और इसकी तस्वीर दिल दहला देने वाली है। गाजा की पट्टी पर बरसे बमों की आवाज़ें अब भी गूंज रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि 57,300 से ज्यादा फिलिस्तीनी भाई बहनों की जान चली गई है और 1,35,957 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये हर एक संख्या के पीछे एक परिवार है, एक कहानी है, एक अधूरा सपना है। अस्पताल ठप हो गए हैं, ईंधन की कमी से जिंदगी रुक गई है और बच्चे रोते रोते सो जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन सुरक्षित जगह कहाँ है? यही वो पृष्ठभूमि है जिसके बीच से आज शांति की एक नई आशा जगी है। और फिर आई वो खबर जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। As attempts continue to reach a deal for a Gaza ceasefire. U.S. President Donald Trump says a ceasefire agreement between Israel and Hamas. Ceasefire deal. In Gaza, ceasefire talks are 60-day ceasefire in Gaza. Ceasefire with Israel in Gaza. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घोषणा की कि वो अपनी टीम कतर भेज रहे हैं सीज फायर वार्ता के लिए। ये वो पल हैं जब अमेरिका, कतर और मिस्र तीनों देश मिलकर इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमास की तरफ से भी सकारात्मक जवाब आया है। उन्होंने अमेरिकी प्रस्ताव को हाँ कहा है। 60 दिन के संघर्ष विराम की बात चल रही है, लेकिन क्या ये 60 दिन स्थायी शांति की नींव बन सकते हैं? दोहा की मीटिंग रूम में आज जो बातचीत चल रही है वो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत की जीत की उम्मीद है। हर शब्द, हर वाक्य पर हजारों जिंदगियां टिकी हुई हैं। तो आइए समझते हैं इस प्रस्ताव की बारीकियां। 60 दिन का ट्रूस, ये वो समय है जब गाजा में बम की आवाजें नहीं गूंजेंगी, 10 जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई होगी और 18 मृतकों के शव वापस किए जाएंगे। हर परिवार को अपने अपनों से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बदले में इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी कैदी छूटेंगे। इजरायली सेना गाजा बॉर्डर पर बफर जोन तक पीछे हटेगी और सबसे खास बात, यूएन और रेड क्रिसेंट के जरिए गाजा में बड़ी मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। दवाइयाँ, खाना पानी, वो सब कुछ जिसकी गाजा के लोगों को सख्त ज़रूरत है। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? क्या ये प्रस्ताव दोनों तरफ को मंजूर होगा? लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमास की मांग है स्थायी सीज़फायर की गारंटी, इजरायली सेना की संपूर्ण वापसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए सहायता वितरण। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने हमास के संसाधनों को अस्वीकार्य करार दिया है। इजराइल का कहना है कि हमास को पूरी तरह से निरस्त्र करना होगा। यहाँ दुविधा यह है कि वार्ता के दौरान भी गाजा में बमबारी जारी है, दर्जनों मौतें हो रही हैं। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ जंग जारी।
ये विरोधाभास ही संघर्ष की जटिलता को दर्शाता है। क्या बातचीत के दौरान भी हथियार चलते रहेंगे? वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव में हॉस्टेज स्क्वायर पर बंधकों के परिवार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से समझौते की मांग कर रहे हैं। ये परिवार दिन रात अपने अपनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, घरेलू राजनीति और इंसानी भावनाओं का ये मिश्रण एक जटिल स्थिति बना रहा है। हर देश अपने हित देख रहा है, लेकिन क्या इंसानियत का हित सबसे ऊपर आएगा? अब सवाल ये है कि क्या 60 दिन का ये ट्रूस स्थायी शांति की ओर पहला कदम बन सकता है? इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में शांति के कई प्रयास हुए हैं, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी दूर है। अगर ये वार्ता फेल हो जाती है तो क्या हालात और भी बिगड़ेंगे? क्या गाजा की आम जनता फिर से उसी नर्क में धकेल दी जाएगी? लेकिन उम्मीद की किरण ये है कि दोनों तरफ से कुछ सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। गाजा के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी को शांति की उम्मीद है। माओं की आंखों में अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने का सपना है। पिताओं के दिल में अपने परिवार को बचाने की चाह है। क्या ये वार्ता उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएगी? क्या आखिरकार शांति की जीत होगी? तो दोस्तों, ये है गाजा में शांति की उम्मीद की पूरी कहानी। इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हम सब गवाह हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या ये सीज़फायर वार्ता सफल होगी? क्या दोनों पक्ष अपनी जिद छोड़कर शांति का रास्ता चुनेंगे? क्या गाजा के मासूम बच्चों को आखिरकार चैन की नींद नसीब होगी? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से बताते रहें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह था आज का वीडियो गाजा में शांति की उम्मीद पर। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको हर खबर की पूरी और सही जानकारी दें। दुनिया की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं। आज की कहानी में हमने देखा कि कैसे राजनीति और इंसानियत के बीच संघर्ष चलता रहता है, लेकिन अंत में उम्मीद हमेशा जीतती है। शांति की उम्मीद के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमेशा शांति के लिए दुआएं करते रहिए। खुदा हाफिज।